के अरेरा कॉलोनी में एक हादसा होता है, एक जान जाती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम अपने ही डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर के सामने खड़े थे। प्लीज लीव, चलिए हमारे साथ। डिफिकल्ट होता है जब ऐसी सिचुएशन आती है। अपने ही डिपार्टमेंट के ऑफिसर के खिलाफ कदम उठाने से पूरा डिपार्टमेंट आपके खिलाफ हो जाता है। सर, कमिश्नर सर का फोन था, केस क्लोज करने होगा है। लेकिन मेरे सामने एक 22 साल की लड़की को इंसाफ दिलाने का केस था। एक ऐसा केस जिसमें कोई एविडेंस नहीं, सारे सबूत मिटा दिए गए थे। पल्लवी प्रसाद, एक अच्छी बेटी, एक केयरिंग बहन और एक छोटी उम्र में एक ग्रोइंग बिजनेस वुमन, जिसकी जिंदगी पल भर में खत्म हो जाती है। पल्लवी, मुझसे शादी करोगे? हाँ निशा, बोलो। अरेरा कॉलोनी में बंगलो नंबर 19 में एक लड़की ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। दूध वाले ने 100 नंबर डायल किया था सर, मैं वहीं जा रही हूँ, आपको लोकेशन भेजती हूँ। ठीक है, मैं पहुंचता हूँ। सर, लड़की का नाम पल्लवी है, यहाँ पर गिरी थी। सर, वो माँ गिरीशा और ये छोटी बहन रेमी। समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। मेरी बेटी तो शादीशुदा है ही नहीं। और सर, हम तो इस बंगलो में रहते भी नहीं है, हम ये बंगलो बिल्कुल भी नहीं जानते सर। तो फिर ये यहाँ क्या कर रही थी? कल रात को तो खाना खाने के बाद हमारे सामने ही कमरे में गई थी। क्या मम्मा, कब से सीरियल देख रहे हो? आंखें ना खराब हो जाएंगी आपकी। अरे तुम वेब सीरीज वालों को क्या मालूम सीरियल का मजा क्या होता है। देखो आप अपना सीरियल, बस मेडिसिन ले लेना, मैं जा रही हूँ सोने। ओके, ठीक है ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। पता नहीं ये माजरा क्या है, ऐसी दोहरी लाइफ। और क्या क्या सीक्रेट है इस पल्लवी की लाइफ में? क्या दीदी, तुम उठती नहीं और सुबह सुबह चालू हो जाती हो। आपकी मीटिंग 2 बजे है, अभी 8 बज रहे हैं। तुझे कैसे पता मेरी मीटिंग कितने बजे? वो मैंने ना कल आपकी बात सुनी थी। मम्मी इधर, मम्मी इधर आओ, मेरी बात तुम दोनों बहनें 2 मिनट भी शांत नहीं रह सकते ना। ये ले। अच्छा रेमी, एक बात बता, उसकी तो मीटिंग 2 बजे, तेरा तो कॉलेज है ना, तुझे लेट नहीं हो रहा क्या?
अरे क्या मम्मी आप इतना टेंशन ले रहे हो, मेरी क्लासेस लेट स्टार्ट होंगी। तो एक काम कर, तू मेरे साथ चल, मुझे ऑफिस में एक छोटा सा काम है, फिर मैं तुझे कॉलेज ड्रॉप कर दूँ। ठीक है। चलो पास करो इसे। चलो मम्मा, निकल रहे हैं। हाँ अच्छा सुन, वो शाम को पता है ना लड़के वाले आ रहे हैं, तो जल्दी आ जाना। ठीक है, काजू कतली लेते आऊंगी, टेंशन मत ले। वो जो टेलर के पास ड्रेस दी हुई है वो भी आते हुए लेकर आना। हाँ बाय 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 बाय। वाओ दीदी, सच अ नाइस एंड ब्यूटीफुल ऑफिस। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा है। अभी तो छोटा है, पर देखना 6 महीने में इससे डबल बड़ा ऑफिस ले लूंगी। नाइस। पापा होते तो कितना खुश हो जाते। नहीं दीदी, पापा होते ना तो आज ये ऑफिस नहीं होता, अब डॉक्टर होती, आपका सपना पूरा होता। ये भी कोई सपने से कम थोड़ी ना है। मैं इसी में खुश हूँ। देखना, मैं बहुत मेहनत करूंगी और हमारी कंपनी को भोपाल की बेस्ट इंटीरियर कंपनी बना दूंगी। हाँ ऑब्वियसली ये तो तुम करोगी, मेरे क्लाइंट्स तोड़ोगी, उन्हें चुराओगी, तो बेस्ट कंपनी तो बना ही लोगी। बट रिमेंबर पल्लवी, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। फ्रॉड का केस करूंगा तुम पर, फ्रॉड। क्या फ्रॉड? मैंने आपकी कोई क्लाइंट्स नहीं खींचे हैं। जो आए हैं ना अपनी मर्जी से आए हैं, उन्होंने मुझे अप्रोच किया। हाँ ऑब्वियसली तुम्हें अप्रोच करेंगे ही, क्योंकि तुम जानती हो कि हम किस काम का कितना चार्ज करते हैं, और तुम उससे कम करोगी तो ये तो होगा ही। मुझसे पहले ना और 2 लोगों ने आपकी कंपनी छोड़ी थी और अपनी कंपनी स्टार्ट की थी, तब तो हमने ऐसे रिएक्ट नहीं किया। और आपको भी अच्छे से पता है कि मैंने आपकी कंपनी छोड़ने का डिसीजन क्यों लिया था। तुम बात मत घुमाओ। एनीवेज, मैं भी देखता हूं कि तुम इस फील्ड में कैसे टिकती हो। कोई भी कॉन्ट्रैक्टर तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा। मैं भी सबको बता दूंगी कि आपने मेरे साथ क्या किया था। देखते हैं। क्या क्या था दीदी? कुछ नहीं। हाय पृथ्वी, सिर्फ आधा घंटा है मेरे पास, उसके बाद फिर से मुझे मीटिंग के लिए जाना है। यार तुम आते ही जाने की बात करने लग गई। ऐसे कौन ट्रीट करता अपने पति को? बताओ बताओ। लो, अब जो आधे घंटे हैं हमारे पास, तुम इस पे काम करोगी। सॉरी। पल्लवी, तुम्हारी फेवरेट कॉफी। थैंक यू। अच्छा पल्लवी, लड़के वाले कितने बजे देखने आने वाले हैं? 7 बजे आएंगे, 9 बजे चले जाएंगे, ना बोलकर। अच्छा पल्लवी, एक बात बताओ, किसी दिन अगर उन लोगों ने हाँ बोल दिया तो क्या करोगी? मुझे छोड़ दोगी? पृथ्वी, मैं मीटिंग के लिए लेट हो रही हूँ, मैं चलती हूँ। पल्लवी, तुम्हारे भैया कभी मानेंगे हमारे लिए? पृथ्वी, रजत भैया का ना अब हमारे घर पे और ना ही घर के किसी भी फैसले पे कोई भी हक है। पल्लवी, तुम ये कभी नहीं कहती ना कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगी। इरादा क्या है तुम्हारा? पृथ्वी, तुम जानते हो मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे माँ को दुख हो। बट ये भी बात सच है कि मैं तुम्हारे बिना भी नहीं रह सकती। सो आई प्रॉमिस आई विल डाई बिफोर आई लीव यू। सर लगता है किसी सीक्रेट रिलेशनशिप की वजह से पल्लवी ने सुसाइड कर लिया। निशा ने जब बॉडी डिस्कवर की थी तब बॉडी की पोजीशन क्या थी? सर निशा ने बॉडी की एक फोटो भेजी थी, फिर देखिए। तो सुसाइड तो हो ही नहीं सकता। अगर पल्लवी ने सुसाइड किया होता तो पल्लवी इस पोजीशन में कूदती और हमें उसकी बॉडी मूवेबल मिलती, लेकिन अभी उसकी बॉडी हमें इस पोजीशन में मिली है। इसका मतलब उसे धक्का दिया गया है। पल्लवी एक इंटीरियर डिजाइनर थी, सिर्फ 2 ही हफ्ते हुए थे अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट किए हुए। उसकी माँ का कहना है कि वो एक रिस्पॉन्सिबल बेटी थी, मानने को तैयार नहीं है कि वो एक दोहरी जिंदगी जी रही थी। बंगलो के ओनर का कुछ पता चला? यहाँ आसपास पता किया लेकिन किसी को कोई आइडिया नहीं है। सर यहाँ बंगलो के फर्स्ट फ्लोर पर एक ओल्ड कपल रहता है। मैंने दरवाजा नॉक किया था तो उन्होंने दरवाजा खोला नहीं। हो सकता है सो रहे हैं, इसका चांसेस है कि उन्हें कुछ पता हो। बंगलो में कहीं भी कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं और यहाँ पास में कोई मिला नहीं जिससे कुछ पूछ सको। एक काम करो, रजिस्ट्रेशन ऑफिस से पता करो कि बंगलो का ओनर कौन है। सर
और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज। गिरीशा जी, हमें लगता है कि पल्लवी का मर्डर हुआ है। मुझे पता था मेरी बेटी सुसाइड कर ही नहीं सकती। मुझे पक्का यकीन है सर, उसके साथ जरूर कुछ गलत हुआ है और यहाँ भी वो किसी मजबूरी में आई होगी। रिमी, तुम्हें भी कोई आइडिया नहीं है? आई मीन, बहनों में अक्सर बातें शेयर होती हैं, शायद कभी पल्लवी ने तुम्हें कुछ बताया हो। मुझे कुछ नहीं पता। हाँ सर, सीमा दीदी को पक्का पता होगा क्योंकि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थी। पूरा घर चेक करो। ऐसा लग रहा है जूते मिसिंग है। साइज से मेल जूतों का प्रिंट लग रहा है। सर, इस फोटो फ्रेम में से एक फोटो मिसिंग है। सर, ज्वेलरी बॉक्सेस खाली हैं। लगता है चोरी का मामला है। चोरी का नहीं, सबूत मिटाए गए। घर वालों को ज्वेलरी बॉक्स दिखाओ और पता करो इसमें क्या क्या ज्वेलरी थी। सर, सर, ब्रश भी एक ही है। ये जो भी मिस्ट्री हस्बैंड है पल्लवी की लाइफ में था तो जरूर, लेकिन इसने पूरी कोशिश की अपने अस्तित्व को ही मिटाने की। सर, ये मर्डर स्पॉट के पीछे का है। फॉर्चुनेटली उस घर के पीछे सीसीटीवी कैमरा था जिसके बारे में शायद इसे पता नहीं। बाइक का नंबर क्लियर नहीं है, इसे टेक टीम को भेजो और बाइक को ट्रैक करवाओ और इस एरिया में कांस्टेबल भेज के पूरा एरिया अच्छे से चेक करो। सर, रजिस्ट्रेशन ऑफिस से डिटेल्स आई हैं। घर करण अरोरा के नाम से रजिस्टर्ड है सर। घर 5 साल पहले लिया गया था। नंबर अभी बंद है लेकिन आधार कार्ड नंबर मिला है। नया नंबर निकलवा रहे हैं सर। सर, जहाँ बाइक दिखी थी उसी जगह पे वॉलेट मिला जिसमें ये पैन कार्ड है। रजत प्रसाद किसी रैंडम बंदे का भी तो कर सकता है। फिर भी पता करो कौन है, कहाँ रहता है। इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए ऑलरेडी कॉपीज भेज दी और सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट की सॉफ्ट कॉपी आ गई। ये देखिए, मौत का वक्त रात 10 से सुबह 2 के बीच का है। यही हमारी इन्वेस्टिगेशन का दायरा है। पता करो इस टाइम फ्रेम में कौन कौन इस एरिया में आया था। सर, मैं सीमा, पल्लवी की कॉलेज फ्रेंड। सर, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि उसने सुसाइड कर लिया। सीमा, हमें लगता है कि पल्लवी का मर्डर हुआ है। क्या तुम पल्लवी के हस्बैंड को जानती? हाँ सर, पिछले महीने मेरे घर में एक पार्टी थी। पल्लवी? वो कौन है? मैं चलती हूँ। अरे अरे अरे, रुक रुक, कौन है वो? नहीं, ये वही तो तेरा सीक्रेट लवर तो नहीं है? अच्छा बाबा, टॉप सीक्रेट, लेकिन नाम तो बता। पृथ्वी शर्मा। सर, मेरे एक फ्रेंड ने ये फोटो भेजी थी मुझे पार्टी के बाद। ये पृथ्वी शर्मा का फोटोग्राफ, शायद यही पल्लवी का मिस्ट्री हस्बैंड। ट्रैक करो इसे। जी सर। सर, आधार कार्ड से करण अरोरा का नया नंबर ट्रैक हुआ है। कनाडा का है। वो पिछले 15 साल से कनाडा में रहता है। 5 साल पहले जब आया था तब उसने बंगलो खरीदा था। करण का कुछ पता चला? सर, चौंकाने वाली बात यही है, उसे तो पता भी नहीं था कि उसके घर में कोई रहता है। What? ये पल्लवी किस झंझट में फंसी हुई थी?
हो तुम और यहाँ क्या काम है? जी मैं यहाँ काम करती हूँ। कितने सालों से काम कर रही हो यहाँ पे? 3 साल हो गए मैडम, लेकिन साहब और मैडम कभी बाहर नहीं गए। मैडम वो जो ऊपर से कूदी वो मैडम कौन थी? इतने सालों से यहाँ पे काम कर रही हो, ऊपर कौन रहता है कभी देखा नहीं? कभी नहीं देखा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि ऊपर कोई रहता भी था। अपने साहब का नंबर दो। वो लैंडलाइन का है, साहब के पास मोबाइल नहीं है ना। इस जमाने में भी मोबाइल नहीं रखते। उनके बच्चे? पता नहीं है भी या नहीं। मैडम वो साहब और मैडम ज्यादा बात तक नहीं करते थे। कितना डस्ट है मैडम, रोज साफ करती हूँ, कितना गंदा है। और ये सब काला काला क्या है मैडम? क्या कर रहे हो मैडम? सब गिरा दिया ना, सब कपड़े खराब कर दिए। मैडम ये आपका बच्चा लोग किधर है? मर गया, 4 साल हो गया। नाउ यू गो, तुम्हारा काम खत्म हुआ आज का। साहब लेकिन झाड़ू पोछा बाकी है अभी। खाना फ्रिज में रख के जाना। कम ऑन मैरी, गेट अप, वेरी नाइस, कम कम। ये कंगन नया है? हाँ मैडम, वो बर्थडे था ना तो भाई ने गिफ्ट किया। काफी महंगा लग रहा है। नहीं मैडम, महंगा कहाँ, ये तो नकली है। इतनी सी पगार में कहाँ सोने का खरीदेगा मेरा भाई। काम क्या करता है तुम्हारा भाई? मैडम ये सब में मेरे को मत फंसाओ, मुझे तो पता भी नहीं कि ऊपर कोई रहता भी था। ये लो घर की चाबी, मैं चली। 1 मिनट, अपना आईडी प्रूफ दो, उसके बाद जाना। सर ये बाइक तो भैया की है, लेकिन ये भैया नहीं लग रहे। अभी कहाँ है तुम्हारे भैया? 2 साल पहले ही हमें छोड़ के चले गए थे। क्या मैडम, आज सुबह से कमरे से बाहर ही नहीं निकली? थोड़ा ब्रेक लिया करो। बहुत पढ़ाई है। अच्छा सुन पल्लवी, मैंने एक बैंक में अकाउंट खोला है तेरे नाम पे। इसमें नेट बैंकिंग के डॉक्यूमेंट्स भी है और एटीएम भी, और पासवर्ड मैंने तुझे मैसेज किया है। क्यों भैया, मेरे पास ऑलरेडी एक अकाउंट है। सपोज कभी कोई कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो सेविंग्स होनी चाहिए ना। रजत उस दिन रात को बाहर चला गया था, अपनी बाइक लेकर गया था। उसके बाद वो कभी लौट कर नहीं आया, और फिर हमें ये लेटर मिला। माँ पल्लवी, रिमी, मुझे माफ कर देना। बाबा के मरने के बाद मैंने अपने सपने छोड़कर इस घर को और परिवार को संभाला, लेकिन मैं अब और जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। मैं जा रहा हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। पल्लवी, जो अकाउंट के डॉक्यूमेंट्स मैंने तुम्हें दिए हैं उसमें 15 लाख रुपए हैं, उसे निकाल कर तुम लोग यहाँ से शिफ्ट हो जाओ। पल्लवी, अब तुम इस परिवार को संभालो। पल्लवी के पिताजी क्राइम ब्रांच में जॉब करते थे और वहां ड्यूटी पे उन्हें गोली लग गई थी। रजत के पास ऑप्शन था कि वो अपने पिताजी के बदले वहां जॉब कर सके, लेकिन उसने मना कर दिया। वो कुछ अपना करना चाहता था। हमने भी कोई रोक टोक नहीं रखी, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि वो घर छोड़ के चला गया। सर हमने लोकल पुलिस स्टेशन में भैया की मिसिंग कंप्लेन भी फाइल की थी, लेकिन उन्होंने इस लेटर के बिना पे रजत भैया को ढूंढने की कोई कोशिश नहीं करी। और हाँ सर, भैया का 1 महीने पहले ही फोन आया था। हेलो रजत भैया, भैया कहाँ हो आप? कैसे हो? ठीक हो ना? कहाँ चले गए हो? कब आ रहे हो वापस? पल्लवी, घर पर सब कैसे है? हाँ भैया, घर पे सब ठीक है। पता, मैंने अपनी कंपनी शुरू की है। पढ़ाई छोड़ दी तूने? डॉक्टर नहीं बन रही तू? आप ही ने तो कहा था ना, घर का ख्याल रखना। पर मैं खुश हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ भैया। हेलो रजत बेटा, घर पे आ जा, तेरी बहुत याद आती है। माँ, प्रणाम माँ, अपना ख्याल रखना। रजत, हेलो हेलो रजत।
सर पल्लवी को जो कॉल आया था नर्मदापुरम से, तो मैंने ये भी पता किया कि रजत की बाइक का एसपीएम कॉलोनी में 2 बार ट्रैफिक टिकट कटा है। लोकल पुलिस को बाइक और रजत दोनों की डिटेल्स भेजो सर। मम्मी आज शाम को पक्का हम लोग मॉल में जाएंगे ना? पक्का जाएंगे। ये लो और जाओ जल्दी से। अरे ऐसे क्यों नाश्ता दे रही हो उसे? बेटा आराम से खाओ बैठ के। अरे इतनी लेट उठी है, अभी बैठ के खाएगी ना बहुत देर हो जाएगी और बस भी मिस हो जाएगी। चलो तुम जल्दी से जाओ स्कूल, जल्दी। क्या हुआ? लव यू मम्मी। बाय। लव यू टू। चलो बाय बाय। भाई मुझे तो आई लव यू बोलना ही छोड़ दिया है तुमने। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। 3 हफ्ते का आई लव यू एक साथ बोल दिया। खुश? ठीक है, अगर मुझे ऑफिस से लेट हो गया तो मैं तुम्हें सीधे मॉल में मिलूंगा। अरमान, यस? एक कंप्लेंट आई है आपके खिलाफ। आपको हमारे साथ पुलिस थाना चलना होगा। कंप्लेन? किसने की है कंप्लेन? रिया शर्मा, आपकी ऑफिस एम्प्लॉय, रेप के चार्जेस लगाए आपके खिलाफ। क्या बकवास है ये? कल रात आपने ऑफिस पार्टी में उसके साथ में रेप किया है। कितना बजे आए आप रात को? सुबह के 3 बजे। वो प्रिया मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है सानवी। मैं सच कह रहा हूँ, ट्रस्ट मी, मेरी बात मानो। सानवी वो चलिए, आप चलिए हमारे साथ। सानवी, सानवी कब से आवाज दे रहा हूं तुम्हें? क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं ये कह रहा था कि मैं जा रहा हूं, परसों आऊंगा। तो जाओ ना, मुझे क्यों बता रहे हो तुम? तुमसे तो बात करना ही बेकार है। एक दिन ऐसा नहीं होगा कि हंसी खुशी बिताओ। तो छोड़ दो ना, क्यों हो यहाँ? वैसे भी तुम भागने के डिसीजन से तो रिग्रेट कर ही रहे हो ना। और तुम, क्या तुम नहीं चाहती क्या? और क्या तुम खुश हो मेरे साथ? मैं सिर्फ अपनी बेटी को मिस कर रही हूँ और कुछ नहीं। मैं वहां वापस नहीं जाना चाहती, लेकिन तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो। ड्रामे मत कर। आप पल्लवी को क्यों मारा? पल्लवी? क्या हुआ मेरी बहन को? परसों रात मर्डर हुआ है उसका। सब पल्लवी का मर्डर हो गया? और जहां उसका मर्डर हुआ है तुम्हारी बाइक और तुम्हारा वॉलेट मिला है हमें। और सर मेरा वॉलेट तो मेरे पास है, ये रहा। परसों रात तुम कहां थे? भोपाल गए हुए थे किसी काम से। हाँ सर। सर आप गलत जगह पर हाथ डाल रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया सर। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरी बहन पल्लवी के साथ ये सब हुआ। क्योंकि भोपाल अपर लेक घूमने के लिए आया था। सर मैं वीजा ऑफिस गया था, वीजा अप्लाई करने। क्यों, देश छोड़ने का प्लान है क्या? हाँ, पर पल्लवी रिमी और माँ के साथ जाने वाला था। सर आप पता लगा सकते हैं कि मैं डॉक्यूमेंट सबमिट करने में बिजी था पूरा दिन। सर मेरी बहन के साथ ये क्या हो गया सर? अगर आज मैं सानवी के साथ नहीं भागता रहता तो मेरी बहन आज जिंदा होती। सर बाइक कहाँ है तुम्हारी? सर बाइक मेरी पिछले हफ्ते ही चोरी हो गई थी और मैंने लोकल पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी की थी उसकी। या तो ये रजत बहुत अच्छा एक्टर है या फिर जेन्युइनली इनोसेंट। सर क्या हुआ मेरी पल्लवी की? तुम पृथ्वी हो ना, पल्लवी के हस्बैंड? हाँ सर, मैं दिल्ली गया हुआ था शूट के लिए। प्लीज सर बताइए ना क्या हुआ मेरी पल्लवी को? सर मैं एक एक्टर हूं। मुझे किसी का फोन आया था, किसी विशाल का। बोला मैं क्राइम ब्रांच ऑफिसर हूं, एक स्टिंग ऑपरेशन करना है। आई लव यू। मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। सीरियसली? कट भाई, क्या कर रहा है? ढंग से एक्टिंग तो कर। सॉरी सर, 5 मिनट का ब्रेक ले क्या? हेलो, जी हाँ पृथ्वी बोल रहा हूँ। मैं भोपाल क्राइम ब्रांच से विशाल बोल रहा हूँ। क्राइम ब्रांच? जी सर बोलिए। एक एक्टिंग का जॉब है। एक लड़की है पल्लवी, उसका भाई है रजत प्रसाद, जाना माना क्रिमिनल है। 3 शादियां की उसने और तीनों बीवियों को मार दिया। उसकी बहन है पल्लवी, उस पर स्टिंग करना है। ओके सर, लेकिन आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? डिपार्टमेंट की तरफ से रजत के खिलाफ टिप देने वाले को 1 लाख का इनाम है।
अगर तुम हमारी मदद करोगे तो 50,000 तुम्हें मिलेगा। बोलो, इंटरेस्टेड हो? 50,000 किसी भी स्ट्रगलिंग एक्टर के लिए बहुत बड़ी रकम होती है, इसलिए मैंने उससे मिलने के लिए हाँ बोल दिया। उसने मुझे बताया कि मुझे सिर्फ पल्लवी को पटाना है और उसके भाई से इंफॉर्मेशन निकलवाना है। पल्लवी से शादी करने की भी एक्टिंग की थी क्या? एक्टिंग नहीं सर, वो मुझे जेन्युइनली अच्छी लगने लगी थी। उसके बाद मैंने विशाल सर को फोन करके मना कर दिया कि सर मैं नहीं कर पाऊंगा। किस पुलिस स्टेशन में मिले थे? पुलिस स्टेशन में नहीं, बाहर एक बार में मिले थे। दिल्ली का टिकट देखो। हाँ सर। सर ये देखिए, आने और जाने का बोर्डिंग पास। प्लीज आप मुझ पे शक मत करिए, मैं उसे सच में बहुत प्यार करता था। सर तुम कौन हो? ये पल्लवी का हस्बैंड है। क्यों किया तुमने ऐसा? वो तो तुमसे कितना प्यार करती थी। इसका मतलब पल्लवी ने हमसे झूठ कहा। नहीं मम्मी जी, मैं पल्लवी से बहुत प्यार करता था। आपको दुख ना पहुंचे इसलिए हम लोगों ने सीक्रेट रखा। पर पल्लवी को जिंदगी भर एक ही बात का अफसोस था कि वो आपसे झूठ बोल रही है। सर इस रजत का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड सामने नहीं है। और इस विशाल के बारे में भी कुछ पता नहीं चल पा रहा है। ये कौन सा क्राइम ब्रांच का ऑफिसर है? ऑफिसर है भी या नहीं, या फिर कोई मनगढ़ंत कहानी है? नहीं सर, मनगढ़ंत कहानी नहीं है। विशाल पांडे आरपी नगर क्राइम ब्रांच में पोस्टेड है। मैंने बात की है, सर आ रहे हैं, उनकी फाइल भी मंगवाई है। सर एक और बात, सर एक ऑटो वाला मिला है पल्लवी के घर के पास। उसने रात को 2 बजे मैरी और पॉल को हॉस्पिटल छोड़ा था। मैरी की हालत काफी खराब थी सर। काम डाउन मैरी, काम डाउन मैरी, काम डाउन मैरी, हाँ भाई काम डाउन मैरी। पता लगाओ किस हॉस्पिटल में ड्रॉप किया था। पता लगाओ इस ऑटो वाले के बारे में। सर विशाल पांडे की फाइल आई, 2008 बैच का पास आउट है, डेकोरेटेड ऑफिसर, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। पल्लवी से कोई कनेक्शन? सर डायरेक्ट तो कुछ भी नहीं। पल्लवी के फादर क्राइम ब्रांच में सब इंस्पेक्टर थे, लेकिन उनके डेथ के 3 साल बाद विशाल पांडे ने ज्वाइन किया। 4 सालों में 11 इनकाउंटर्स? 11 नहीं, 13। बिटवीन यू एंड मी, 2 अनऑफिशियल भी। क्यों बुलाया मुझे यहाँ? पल्लवी प्रसाद मर्डर केस। कौन पल्लवी? ये मेरे पुलिस स्टेशन का केस है? नहीं, हमारे पुलिस स्टेशन का केस है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है और आप सस्पेक्ट है। 12 जुलाई की रात को आप कहाँ थे? अभिषेक वर्मा। क्या है ना अभिषेक, आई नो, जब केस सोल्व नहीं होता तो हम ऑफिसर्स थोड़ा वकडअप हो जाते हैं, बट ये स्टंट तुम्हें भारी पड़ सकता है। सो एविडेंस ढूंढो और सही मुजरिम के पीछे भागो। ये कर्टसी विजिट था, दोबारा मत करना। सर यही था सर, यही था। लेकिन सर इनको पता चल जाएगा कि मैंने बोला था, और अगर मेरा एनकाउंटर कर दिया तो घबराने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें प्रोटेक्शन देंगे। अनिल, ये केस अब और भी डिफिकल्ट होने वाला है। मुझे इस विशाल पांडे के बारे में सारी वो रिपोर्ट चाहिए जो इस केस में हेल्प कर सके। सबसे पहले ये पता लगाओ कि ये 12 जुलाई की रात को था कहां। यस, मैं एसआई निशा पटेल, एसडी नगर पुलिस स्टेशन से। क्या आप बता सकते हैं आपके ऊपर वाले फ्लोर पे कौन रहता है? तुम इधर क्यों आया है? हमको क्यों डिस्टर्ब कर रहा है? सर, आपके ऊपर वाले फ्लोर पे जो लड़की रहती है उसका मर्डर हुआ है। तो हम क्या करेगा? प्लीज गो। इनको क्या हुआ है? स्किज़ोफ्रेनिया का अटैक आया है। यू गो नो, लेट हर रेस्ट। पर सर आपने कभी तो देखा होगा कि ऊपर वाले फ्लोर पे कौन रहता है। आई टोल्ड यू, नहीं देखा। कोई रहता है मैं ये भी नहीं जानता। यू आर डिस्टर्बिंग अ पेशेंट। आई विल कंप्लेन अगेंस्ट यू। गो गेट माय वारंट।
रोज माय चाइल्ड, मैरी तुम फिर किसी और आदमी का साथ आया? Where is Danny? हाँ? मैरी मैरी शी इज नॉट रोज. रोज एंड डैनी इन यूएस. प्लीज गो प्लीज. नो calm down. शी इज नॉट. calm down. सर वो यहाँ रिसेप्शनिस्ट की जॉब पे आई थी, मैंने उसमें टैलेंट देखा, उसे मौका दिया, वरना फर्स्ट ईयर ड्रॉप आउट को कौन 6 महीने में इतना प्रमोशन देता है? उसने मेरे सबसे बड़े क्लाइंट ध्रुव को मुझसे तोड़ा, उसके सारे प्रोजेक्ट आज उसी के पास हैं। ये ऑफर ध्रुव ने उसे दिया था? सर अब किसने किसे क्या ऑफर दिया ये तो वो दोनों ही बता सकते हैं, पर अब जो वो नहीं रही तो किसी के भी बारे में बुरा बोलना सही नहीं है सर। सर, आप ये दिनेश वर्मा प्रोजेक्ट के लिए जो कलर कॉम्बिनेशन है वो ओके कर दीजिए, तो मैं उसका ना 3D बनवाती हूँ। देखो अरे क्या हुआ पल्लवी? पल्लवी आई लाइक यू, अगर तुम मौका दो तो तुम्हें इस कंपनी में पार्टनर भी बना सकता हूँ, 50-50। अरमान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरमान प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहती हूँ। तुम्हें पता भी है कि हमने क्या क्या झेला है? माँ, मेरी लॉयर से बात हुई, उसने कहा कि पुलिस के पास 100% प्रूफ है कि प्रिया ने अपने पिछले 2 ऑफिसेज में भी ऐसे ही कंप्लेन की थी और उन्होंने उससे पैसे देकर मामला सेटल करवाया। मुझे जल्दी ही बेल मिल जाएगी माँ। माँ, सानवी नहीं आई? मम्मी भाग गई और अब मैं भी नहीं आऊंगी। आप दोनों को मेरी परवाह नहीं है ना, तो फिर मैं आपसे नहीं बात करूंगी। पिया, पिया मेरी बात तो सुनो। पिया, जेल से छूटने के बाद कितना टाइम और मेहनत लगी पिया को नॉर्मल करने में। पिया नहीं बेटा, पिया प्लीज प्लीज पिया, चोट लग जाएगी पिया। चले जाओ यहाँ से, मुझे आपसे बात नहीं करनी। पिया तकिया नहीं, तकिया नहीं। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अब फिर से मैं उसकी जिंदगी में वो उथल पुथल नहीं ला सकता। जाओ यहाँ से। अरमान, पिया, पिया, पिया। पापा प्लीज इन्हें बोलिए यहाँ से चले जाए, मुझे इनकी शक्ल भी नहीं देखनी। पिया, पिया। सुना तुमने? आज से तुम्हारे इस घर में और हमारी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। गेट आउट। हेलो रोज, रोज माय चाइल्ड, तुम कब आया? डैनी नहीं आया? ये रोज नहीं है। मैडम ऊपर वाला घर आपका है? जी दीजिए, ये पिज्जा। थैंक यू। हाउ डेयर यू टच हर? शी इज माय डॉटर इन लॉ। मैडम बोलिए ना, गलती से हुआ। तुम डैनी को धोखा दे रहे हो ना? सॉरी सॉरी, प्लीज गो। शी इज अनवेल। मेरी मेरी मैं डैनी को बताएगा। मेरी पनिश यू, पनिश यू।
क्राइम वाले दिन पल्लवी के घर पे पिज्जा डिलीवर हुआ था सर। वो पिज्जा वाला गायब है। उसका बैकग्राउंड चेक किया? हाँ सर, वो रायपुर का रहने वाला है। वहाँ पे चोरी के मामले में जेल भी जा चुका है। 2 साल सजा काटने के बाद यहाँ भोपाल आया था सर। उससे भी बड़ी बात, वो मेड माला जो फर्स्ट फ्लोर में काम करती है, वो उस पिज्जा वाले की बहन है, वो भी गायब है। तुम कौन? कहीं ये चोरी का केस तो नहीं और हम ही इधर उधर भटक रहे हैं? वो ज्वेलरी बॉक्स, उसके बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, गिरीशा और रिमी को उसके बारे में कुछ नहीं पता। मैंने रायपुर पुलिस को कांटेक्ट किया है, माला और उसके भाई के बारे में बता दिया है। यहाँ के भी सारे एग्जिट पॉइंट पे नाकाबंदी लगवा दो। सर क्राइम वाली रात वो मृत्युंजय अपने एक दोस्त के घर गया हुआ था, जो कि पल्लवी के घर से कुछ ही दूरी पे, और उस दोस्त के घर से पल्लवी के घर का टेरेस साफ नजर आता है। बुलाओ सर। ऑलरेडी बुला है, इंटरोगेशन रूम में। क्राइम वाली रात तुम पल्लवी के घर के आसपास थे? हाँ था, पर मुझे नहीं पता था कि पल्लवी वहीं पास में छुप के रह रही है। और मैं पूरी रात पार्टी कर रहा था। सुबह 4 बजे निकला हूं। आप मेरे दोस्तों से पता कर सकते हैं। सर एक मिनट। सर मर्डर वाली रात विशाल पांडे पल्लवी के घर के पास के एक बार में था। और सर करीब 3 साल पहले पल्लवी ने अपनी एक फ्रेंड के साथ क्राइम ब्रांच के ऑफिस में एक कंप्लेंट दर्ज करवाई थी। वो रोशन हमारे कॉलेज की टीम का बेटा है। वो सिर्फ मुझे ही नहीं, कॉलेज की बहुत सारी लड़कियों को छेड़ता है। और आज तो उसने शादी कर दी। हमने टीम को भी काफी बार कंप्लेंट किया, पर कोई एक्शन ही नहीं लिया गया। रिलैक्स, मैं पर्सनली इस केस को हैंडल करूंगा। तुम्हारे फादर की बहुत रिस्पेक्ट है यहाँ पे, सो यू डोंट वरी। स्टॉकिंग की कंप्लेंट क्राइम ब्रांच में? जी सर, एक्चुअली पल्लवी के फादर उसी ब्रांच में पोस्टेड थे, और वही के एक सीनियर के कांटेक्ट के थ्रू उन्होंने कंप्लेंट फाइल की। और विशाल ने पर्सनली इस केस को फॉलो किया और हमें बोला कि पल्लवी को जानता नहीं। सर कहीं ये विशाल पांडे सच में इस मर्डर में इन्वॉल्व हुआ तो? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अब तुम्हें पता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमने किसी और से शादी कैसे की? तुम्हें पता है ना, हारना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो हमें वही करना है जो हमारा फर्ज कहता है, अरेस्ट हिम। तो तुमको ये समझना चाहिए ना, वहां जाके दिखाओ। 2 बार समझाया ना तुमको मैंने, और कितनी बार समझाऊं तुमको मैं? विशाल जी चलिए, आपको हमारे साथ चलना होगा। कहाँ? क्यों? पूछताछ करनी है। जो भी पूछना है यही पूछो। पल्लवी से आप कभी नहीं मिले? हाँ बोला ना। 2018 में उसने अपने कॉलेज के स्टॉकर के खिलाफ एक कंप्लेंट करवाई थी। आप उसे कॉलेज भी गए थे इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और ऐसा भी नहीं है कि उसके फादर को आप जानते हैं, फिर भी इतना इंटरेस्ट क्यों? इससे पहले कि आप कोई लाइन क्रॉस करो मेरा, प्लीज लीव। चलिए हमारे साथ। सर अभी के लिए चलिए। सर अभी के लिए चलिए, मेरी बात मानिए प्लीज। एविडेंस लेके आना, अगर नौकरी बची तो। सर वो पिज्जा वाला और उसकी बहन माला वो ट्रैक नहीं हो पा रहे हैं। और वो मृत्युंजय का दोस्त, उससे बात हुई? हाँ सर, सबने कहा मृत्युंजय सुबह तक उनके साथ ही था, लेकिन सबने बहुत पी रखी थी। तो हो सकता है कि मृत्युंजय वहां गया, उसने मर्डर किया हो, फिर वापस चला गया और किसी को पता भी ना चला हो। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुमने मुझे रिजेक्ट किया, मेरा बिजनेस में लॉस करा है। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें इस इंडस्ट्री में टिकने नहीं दूंगा। सर वो रजत, उसने वीजा ऑफिस में एप्लीकेशन तो दिन में ही दी होगी। हो सकता है वो भागना चाहता हो और उसे पल्लवी की शादी के बारे में पता चल गया हो। भैया तो देखो पल्लवी, मैं अपनी फैमिली से अब और अलग नहीं रहना चाहता।
और तुमने शादी कर रखी है, इसलिए तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। और तुम नहीं जाओगी तो माँ कहीं नहीं जाएगी, और मैं माँ को बहुत मिस करता हूँ। ये सब थ्योरीज है निशा, हमें एविडेंस चाहिए, एविडेंस। सर कमिश्नर सर का फोन था, केस क्लोज करने हो गए। उन्होंने आपको कल ऑफिस में भी बुलाया। वो आपको भी फोन कर रहे थे, लेकिन शायद आपने फोन उठाया नहीं। हाँ, फोन साइलेंट पर था मेरा। फिर क्या करना है सर? क्या करना है मतलब? कल दोपहर तक का टाइम है ना हमारे पास। आज रात कोई भी घर नहीं जाएगा। देखो, अगर ये विशाल इन्वॉल्व है तो मुश्किल है कोई भी एविडेंस मिले। पुलिस वाला है, उसको अच्छे से पता है कि फुटप्रिंट्स कैसे मिटाने हैं। और अगर पृथ्वी क्लियर है तो उसका सामान हटाया क्यों? उल्टा उसका सामान तो रखना चाहिए था, ताकि क्रिमिनल नहीं पृथ्वी फंसे। कुछ तो छूट रहा है हमसे। सर मैं पृथ्वी के कॉल रिकॉर्ड चेक कर रहा था, तो उसमें एक ऐसा नंबर मिला जो रजत से भी कनेक्टेड है। ये देखिए। कौन है ये? पता करो इसके बारे में, और पिछले 1 महीने की मूवमेंट ट्रैक करो इसकी। सर, एयरलाइन से रिवर्ट आया है सर। पृथ्वी ने वेब चेक इन किया था, लेकिन फ्लाइट बोर्ड नहीं की थी। तो क्राइम वाली रात भोपाल में ही था। शायद दोनों साथ में ही थे। उठाओ दोनों को। सर 10 जुलाई को तुम नर्मदापुरम गए थे और वहां से रजत की बाइक उठाई। ये रहा भोपाल से नर्मदापुरम जाने का टिकट, और ये रही बस स्टॉप की सीसीटीवी फुटेज। सर मैंने सिर्फ एक्टिंग की थी सर, मैंने कोई मर्डर नहीं किया है सर। मुझे तो एक्टिंग करने के लिए कहा गया था सर। वो तो मुझे बाद में पता चला कि वो तो मर्डर प्लान था। तब तक मैं उस जाल में फंस चुका था, इसलिए मैंने विशाल का नाम लिया। फूटी किस्मत मेरी कि आपके डिपार्टमेंट में भी एक विशाल निकला। सर मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने जो कुछ भी किया सर, सब इसके कहने पे किया है सर। सब कुछ इसका ही किया जा रहा है सर। तुम कौन? मैं वो हूं जिसकी बीवी तुम्हारे भाई के साथ भाग गई है। पल्लवी को रजत से बदला लेने के लिए मारा। उसने क्या किया था? कुछ नहीं, लेकिन फिर भी उसे मारा मैंने। रजत की सीसीटीवी फुटेज दिखाई बाइक की, और इसका वॉलेट भी वहां छोड़ा। मैं पल्लवी की मर्डर में रजत को फंसाना चाहता था, ताकि तुम्हारी वाइफ तुम्हारे पास वापस आ जाए। हाँ, और वो वापस आई भी। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहती हूँ। लेकिन फिर मुझे लगा कि इससे बेटर ये है कि मैं उसे छोड़ूं। मैं बस ये चाहता था कि उसे उसकी हैप्पी एंडिंग ना मिले। माना तुम्हारे साथ गलत हुआ था, तुम्हें फेक केस में फंसाया गया था, तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़कर चली गई, तुम्हारी बच्ची के ऊपर बुरा असर पड़ा, तुम्हारा पूरा परिवार बिखर गया। लेकिन तुमने क्या किया? एक मासूम के इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया, उसे जान से मार डाला।
यहाँ से। बदले की भावना हाथ में जलता हुआ कोयला रखने जैसी होती है, जो किसी और को नुकसान पहुंचाने से पहले आपको नुकसान पहुंचाती है। अगर कोई आपके साथ खुश नहीं है तो समझदारी इसी में है कि समय रहते उसे जाने दिया जाए। जबरदस्ती करने से अनहोनी होने की संभावना और बढ़ जाती है। प्रतिशोध की भावना किसी और का घर जलाने से पहले आपके विवेक को जलाती है। अतीत को भुलाकर आगे बढ़ना ही किसी भी जख्म के ठीक होने की सबसे अच्छी दवा है। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें